हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पे जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें पास्ट टेंस और प्रेजेंट जो टेंस है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। कल अपन ने पढ़ा था फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर के जो आगे वाले जो टेंस है, जैसे कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक वीडियो अपन लेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, थोड़े दिन बाद लेंगे, लेकिन वो वीडियो लेंगे ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस, और आपको पता है कंटिन्यूस लग रहा है, मतलब कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है, कंटिन्यू, कार्य जो है वो कंटिन्यू है, मतलब जारी है। तो यहाँ पे भी कार्य क्या होगा कि फ्यूचर में कोई ना कोई कार्य ऐसा होगा जो जारी रहेगा, कि उस समय जो है राम जो है वो पढ़ रहा होगा। क्या है, राम पढ़ रहा होगा। तो होगा मतलब कार्य उस समय जारी होगा। पीछे गा आ रहा है, मतलब ये किसको शो करेगा, फ्यूचर टेंस को। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है, जारी। इसे प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी इसे बोलते हैं। कंटिन्यूस का मतलब यही होता है, कोई कार्य जो है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यू जो टेंस है, इसका जनरल यूज देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम आता है। तो सबसे पहले वही ऑक्सिलरी या जो हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलो ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, एक ही बात है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, जो ऑक्सिलरी यहाँ पर काम आएगी, वो आएगी अपनी शैल, विल और उसके साथ में बी। फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, यही था, सिर्फ विल और शैल। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल शैल भी हो जाएगा, प्लस अपने को ध्यान रखना है कि उसके साथ में लगाना है अपने को बी। क्या लगाना है, बी। ये दोनों में एक डिफरेंट है, उसमें विल शैल था, इसमें हो जाएगा विल बी और शैल बी। वही फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी हो जाएगा, और बाकी जितने भी है सेकंड और थर्ड पर्सन, उनके साथ में हो जाएगा विल बी। देखिए, और जो मुख्य क्रिया इसमें काम आएगी, जिसे मेन वर्ब बोलते हैं, वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी। और ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि कंटिन्यू जो भी टेंस है, जिसके भी पीछे कंटिन्यू लग रहा है, उसमें अपन मेन वर्ब जो यूज करेंगे वो वही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और इस आईएनजी की फॉर्म को ही बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये होगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये होगी इसकी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये करेक्ट फॉर्म का एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ इस टेंस को बताने के लिए एक जनरल में बताया है। करेक्ट फॉर्म अपनी शुरू होगी यहाँ से। तो देखिए, राम ब्लैंक मूवी इन द इवनिंग। राम जो है वो शाम को मूवी देख रहा होगा, मतलब कार्य हुआ नहीं है, कार्य होगा, लेकिन होगा भी कैसा, कंटिन्यू होगा, कि मूवी देख रहा होगा। तो सबसे पहले वही देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉच। वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट राम। तो शैल और विल में से अपने को पता है राम थर्ड पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। पहले विल लिख दो। कंटिन्यूस टेंस है तो अपने को पता है बी लगाना है, तो यहाँ पे लिख दो बी। तो राम विल बी, फिर वॉच लिखा है तो वॉच वैसा का वैसा वॉच लिख दो, ये हो गया वॉच, और इसके पीछे लगा दो आईएनजी। क्या हो जाएगा, आईएनजी। तो राम विल बी वॉचिंग मूवी इन द इवनिंग। राम जो है वो शाम को मूवी देख रहा होगा। देखिए, इसका फर्स्ट यूज देख लेते हैं अपन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू शो कंटिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर। ऐसा कार्य जो फ्यूचर में जो है क्या रहेगा, जारी रहेगा। हिंदी में बोल सकते हैं भविष्य में कार्य जारी रहेगा। तो कोई भी कार्य जो है वो भविष्य में क्या रहेगा, जारी रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। कैसे रहेगा, तो देखिए, एट दिस टाइम आई ब्लैंक मूवी टुमारो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ वर्ड दे रखा होगा जो किसको बताएगा, फ्यूचर को बताएगा। किसको शो करेगा, फ्यूचर को। अब यहाँ पे देखिए टुमारो आ गया। क्या आ गया, टुमारो। तो अपने को पता चल गया कि टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है। तो आया नहीं है, टाइम जो है वो टुमारो कब आएगा, कल। कल की बात हो रही है, जो आने वाला कल है, तो बात हो रही है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में भी कैसा है,
कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू, मतलब कार्य जो है वो जारी रहेगा, कार्य कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कार्य जारी होगा, उसका पूरा होने का कोई भी प्रमाण नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है वॉच, कौन सी लिखी हुई है? वॉच। तो एट दिस टाइम आई लिखा हुआ है और आई है अपना फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है सेल, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल, फिर बी लगा दो और फिर वॉच वैसा का वैसा लिख के पीछे लगा दो अपने ING, वॉचिंग। क्या हो जाएगा? वॉचिंग। तो एट दिस टाइम आई शैल बी वॉचिंग टुमारो, इसी समय मैं कल जो है वो मूवी देख रहा होऊंगा। क्या होगा? इस समय पर मैं कल क्या कर रहा हूँ? कल मैं उस समय मूवी देख रहा होऊंगा। तो इस किसे से हो रहा है? एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, कार्य किसमें हो रहा है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य भी कैसा हो रहा है? कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, कार्य जो है वो जारी रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। ये दोनों में डिफरेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए सेकंड जो यूज है ये इंपॉर्टेंट है, टू शो फ्यूचर प्लान दैट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। टू शो फ्यूचर प्लान्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। देखिए फ्यूचर में अगर कोई कार्य होने वाला है, फ्यूचर का मतलब कोई भी कार्य जैसा है जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन वो अपन ने पहले से ही उसे क्या कर लिया है? डिसाइड कर लिया। क्या कर लिया? डिसाइड। डिसाइड से मतलब मान लीजिए एक लड़का है गोपाल, और गोपाल की शादी जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। कब होने वाली है? 30 जुलाई को। अब शादी कब है? जुलाई में। अभी क्या चल रहा है? जून। तो शादी है उसकी फ्यूचर में। जुलाई कब है? एक महीने बाद आएगा जुलाई, 30 तारीख। तो अभी तो जून चल रहा है, तो बात तो अपन जून में कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, लेकिन शादी होगी उसकी भविष्य में, मतलब जुलाई में। तो ये शादी हो गई, तो ये क्या होता है? ये पहले से अपन को फिक्स करनी पड़ती है कि उस दिन उसकी शादी होगी। तो ये देखिए शादी तो फ्यूचर में होगी, लेकिन डिसाइड अपन ने कब कर लिया? अब। मान लीजिए कि मुझे जो है 30 तारीख को मैं केदारनाथ घूमने जाऊंगा, तो आज जैसे 16 तारीख हुई है या 15 तारीख हुई है, 13 तारीख हुई है, और अपन बात कर रहे हैं 15 दिन बाद की, मतलब 30 तारीख की अपन बात कर रहे हैं। तो जाना तो अपने को फ्यूचर में है, क्योंकि 30 तारीख तो अभी आनी है, लेकिन बात अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो अपन बात उसका शेड्यूल जो बना रहे हैं वो तो अपन वर्तमान में बना रहे हैं, लेकिन ये कार्य कब होगा? ये कार्य होगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो वहां पे जो यूज करना है टेंस वो आएगा अपने को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? देखिए राम ब्लैंक सीता नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैरी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए राम सिंगुलर है, राम क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा विल, फिर यहाँ पे वही बी, फिर ये मैरी लिखा हुआ है वर्ब, तो देखिए मैरी के पीछे लगा दीजिए ING, मैरिंग। राम विल बी मैरिंग सीता नेक्स्ट वीक। राम जो है वो सीता से अगले सप्ताह जो है वो शादी करने वाला है। तो शादी अभी नेक्स्ट वीक होगी उसकी, लेकिन बात वो आज कर रहा है। ये शादी करना है, कहीं घूमने जाना, ये क्या है? प्लान तो अपन वर्तमान में बनाते हैं, लेकिन उसको वो पूरा कब होगा? वो प्लान, वो तो कार्य तो होगा फ्यूचर में। तो अगर पहले से अपन ने कुछ डिसाइड किया है, जो कार्य कब होगा? फ्यूचर में, तो उसके लिए अपने को प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ये फ्यूचर कंटिन्यू अपन ने पढ़ लिया, ये स्लाइड डबल हो गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट जो नाम है, इस नाम से आपको पता लग जाएगा कि कोई भी जो कार्य होगा वो क्या होगा? परफेक्ट, यानी कंप्लीट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? कार्य कंप्लीट हो चुका होगा। कंप्लीट मतलब पूरा हो चुका होगा। कार्य कैसा होगा? पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट। जो नाम देते ना, वो नाम ऐसे थोड़ी रखा जाता है। किसी भी टॉपिक का जो हेडिंग या जो टाइटल होता है, वो उसका जो संबंध होता है वो उस टॉपिक से रखा जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है वो दिया जाता है। ऐसे थोड़ी किसी ना किसी का भी नाम रख लिया, ठीक है। तो ये परफेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कार्य यहाँ पे परफेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। कंटिन्यू में तो क्या था? जारी था, चाहे वो कंटिन्यू प्रेजेंट में था, पास्ट में था या फ्यूचर में था। यहाँ पे क्या होगा? कार्य पूरा हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे सहायक क्रिया। तो देखिए यहाँ पे होगा सेल विल। सेल विल उसमें भी था फ्यूचर इनडेफिनेट फ्यूचर सिंपल में। सेल विल कंटिन्यू में भी था, लेकिन उसके साथ में लगा हुआ था बी। तो यहाँ पे देखिए विल सेल यहाँ पर भी है। सिंपल में तो क्या था? विल सेल। कंटिन्यू में विल सेल प्लस बी। अब यहाँ पे हो जाएगा विल सेल प्लस हैव। क्या हो जाएगा? हैव। ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाएगा। बाकी विल सेल सब में चलेगा, फ्यूचर के चारों टेंस के साथ विल सेल का प्रयोग होगा। कंटिन्यूज में आएगा तो बी आ जाएगा, परफेक्ट पढ़ रहे तो हैव आ जाएगा। इसके बाद जब परफेक्ट कंटिन्यूज पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? हैव के बाद साथ में क्या लग जाएगा?
बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन। देखिए, और यहाँ पे जो मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब जो काम में ली जाएगी, मुख्य क्रिया, वो आएगी अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये भी मैंने आपको बताया था, चाहे वो कौन सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और कंटिन्यूस टेंस चाहे कौन सा भी हो, सब में आएगी आईएनजी फॉर्म। क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म। तो मोटे रूप से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। टेंस में जो डिफरेंट होता है वो सिर्फ ऑक्सिलरी का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब में अलग होती है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये टेंस काम करता है। तो देखिए, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। तो यहाँ पे भी टुमारो लिखा हुआ है और ये क्या है? फ्यूचर को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में साथियों आता है शैल। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल हैव। विल शैल में से एक आएगा, तो यहाँ आई के साथ आ गया शैल, फिर अपने को हैव लगाना, ये आ गया अपना हैव। मेन वर्ब आएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो ये आ गई कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय टुमारो। कल तक मैं जो अपना कार्य है वो कंप्लीट कर चुका होऊंगा। होमवर्क मतलब कंप्लीट कर चुका होऊंगा। देखिए यहां से अपना प्रश्न बनेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का। कहां से बनेगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ध्यान ये रखना है कि आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का जो प्रश्न आएगा वो 90% कहां से आएगा? वो आएगा या तो प्रेजेंट टेंस से। कहां से आएगा? प्रेजेंट टेंस से। या फिर आएगा वो पास्ट टेंस से। कहां से आएगा? पास्ट टेंस से। फ्यूचर से आने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि कहीं कहीं पे फ्यूचर को टेंस भी नहीं माना है। ठीक है, जैसे अपने को तीन ही मानने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रश्न आपके ज्यादातर देख लेना, आप पुराने पेपर में उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा जो एग्जांपल मिलेंगे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट और पास्ट के ही मिलेंगे। देखिए फर्स्ट यूज जो है करेक्ट फॉर्म में वो है इट इज यूज्ड विद बाय प्लस फ्यूचर टाइम। किसके साथ आएगा? बाय प्लस फ्यूचर टाइम। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाय। क्या देखने को मिलेगा? बाय, और उसके साथ में यहाँ पर दिया होगा आपको फ्यूचर टाइम। तो यहाँ पे टुडे है, टुडे तो आज है, लेकिन आज में भी क्या, ये अभी आना है कि आज 6 बजे, और मैं बात कर रहा हूँ अभी 10 बजे। तो 6 तो अभी बजेंगे, मतलब वो भी फ्यूचर ही हुआ ना, क्योंकि अभी सुबह हुई है और मैं बात कर रहा हूँ आज की शाम की, और शाम तो अभी आने वाली है, होनी है अभी, तो वो किस में हो जाएगी? फ्यूचर में। तो बाय के साथ में अगर ऐसा कोई भी टाइम दिया हुआ है जो किसको बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है, तो वहां पे जो टेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए राम, तो सबसे पहले तो इसको देख लो, तो यहाँ पे लगा दो जो विल, फिर अपने को पता है विल शैल के साथ में हैव आएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए हैव। फिर यहाँ पे जो वर्ब दी हुई है वो ऐसे की वैसे लिख दीजिए। देखिए अराइव है तो अराइव लिख दीजिए, अराइव्ड ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में क्या हो जाएगा? अराइव्ड। तो देखिए राम विल हैव अराइव्ड बाय 6 PM टुडे। राम जो है वो 6 बजे तक आ चुका होगा। क्या होगा हिंदी में? राम आज 6 बजे तक आ चुका होगा। तो बाय प्लस टाइम दिया हुआ है। टाइम भी कैसा होना चाहिए? फ्यूचर को दिखाने वाला। कैसा होना चाहिए? फ्यूचर इंडिकेटिंग होना चाहिए। और आपको इससे पता चल जाएगा बाय प्लस फ्यूचर टाइम दे रखा है, तो समझ जाना कि वहां पे जो है परफेक्ट टेंस का यूज करना है। सिंगुलर है तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन से मतलब है यहाँ पर आई और वी दिया हुआ है, तो शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसमें इसी में से प्रश्न बनेगा। तो ज्यादातर जो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू के प्रश्न बिल्कुल कम पूछे जाते हैं। देखिए फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे क्या होगा कि कार्य कंप्लीट भी हुआ होगा और कार्य जारी भी रहेगा। परफेक्ट का मतलब पूरा और कंटिन्यू का मतलब जारी। तो देखिए सबसे पहले तो अपने को यही ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या लग रहा है? कंटिन्यू लग रहा है। कंटिन्यू लग रहा है मतलब जो वर्ब आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी? आईएनजी वाली आएगी, आईएनजी वाली वर्ब आएगी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इसमें आ जाएगी। देखिए विल शैल सब में था, फ्यूचर सिंपल में भी था, फ्यूचर कंटिन्यू में भी था, फ्यूचर परफेक्ट में भी था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में भी विल शैल का प्रयोग होगा। सिर्फ आगे वाला ये सब में अलग रहेगा। फ्यूचर सिंपल में यहाँ तक ही था, फ्यूचर कंटिन्यू में बी लगा, फ्यूचर परफेक्ट जो इसके पहले अपन ने पढ़ा वहां पे क्या लगा हुआ था? हैव। और यहाँ पे आ जाएगा बीन, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विल हैव या शैल हैव प्लस बीन। अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई दे रखा है या फिर वी दे रखा है तो शैल आ जाएगा। बाकी जितने भी है थर्ड सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन जो दे रखा है उन सबके साथ में आ जाएगा विल हैव प्लस बीन।
मेन वर्ब देख लीजिए कंटिन्यू लग रहा है तो मेन वर्ब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और आईएनजी वाली फॉर्म को ही बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार यूज करनी है वो अब इस देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसी टेंस का। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ नीलू ब्लैंक विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। यहाँ पे लिखा हुआ है लिव। नीलू जो है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक नीलू जो है वो इस सिटी के अंदर 2 साल से रह रही होगी। तो यहाँ पे भी क्या रहा है रही है आएगा। कंटिन्यू में जो पढ़ा था फ्यूचर उसमें भी रहा है रही है था। दोनों में जो डिफरेंट है वो ये था कि उसमें तो क्या था कि राम खेल रहा होगा, राम खेल रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वह 2 साल से यहाँ पर रह रही होगी। यहाँ पे टाइम देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा टाइम। हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो दोनों के पीछे रहा है रही रहा होगा मिलेगा, क्या मिलेगा रहा होगा रही होगी। लेकिन उसमें टाइम इंडिकेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है टाइम दिया हुआ मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो किसी न किसी समय को बताएगा। देखिए जैसे कि देख लीजिए 2 years, अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2 years। तो 2 वर्ष ये टाइम को बता रहा है, किसको बता रहा है समय को। जबकि कंटिन्यू अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ये टाइम इंडिकेशन वर्ड नहीं मिलेंगे। ये दोनों में डिफरेंट है। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ नीलू देख लीजिए, नीलू ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं, हमने को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन के साथ में आ गया विल हैव प्लस ये आ गया यहाँ पर बीन और ये लिखा हुआ लीव। तो लीव की यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई लिविंग, क्या हो जाएगा लिविंग। ई हट के आईएनजी लग जाएगा। लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। कैसे ई हटेगा और आईएनजी लगाना है तो वो मैंने आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था वहां पे पढ़ाया था। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आईएनजी किस प्रकार से चेंज होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस प्रकार से चेंज होती है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। करेक्ट फॉर्म वर्ब का जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से लगभग बनेगा और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। देखिए टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। कार्य फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जो है वो जारी रहेगा। मतलब फ्यूचर में ही कार्य शुरू होगा और फ्यूचर में ही किसी निश्चित समय तक जो है वो कार्य जारी रहेगा। शुरू कब होगा, फ्यूचर की बात होगा फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ही किसी निश्चित समय तक कार्य जो है वो चल रहा होगा। देखिए एग्जाम्पल, रीना ब्लैंक फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 hours एट 10 o'clock टुमारो। रीना जो है वो अपने सहेली का या मित्र का जो है इंतजार कर रही होगी। कब से, तो 10 बजे से जो है वो इंतजार कर रही होगी। तो देखिए कार्य कब होगा, कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है। तो रीना कल जो है वो अपने मित्र का इंतजार कर रही होगी। तो कल इंतजार कर रही होगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। और कब तक इंतजार करेगी, मतलब जब तक उसका मित्र या उसकी जो सहेली है वो उसे मिलने के लिए नहीं आ जाती तो तब तक वो इंतजार करेगी। मतलब फ्यूचर में कार्य शुरू होगा और फ्यूचर में जब कार्य शुरू होगा वो जारी भी रहेगा। मतलब कल की बात हो रही है और कब तक चलेगा, जब तक उसकी जो सहेली है वो मिलने के लिए नहीं आ जाती। जब वो मिलने आएगी तब ये कार्य कंप्लीट होगा। मतलब लेकिन जारी कैसा है, कंटिन्यू जारी रहेगा। कब से वेट कर रही है वो, 10 बजे से। मतलब 10 बजे वो वहाँ खड़ी हो जाएगी कल और वो तब तक वेट करेगी जब तक उसकी सहेली नहीं आ जाती। देखिए रीना ब्लैंक फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 hours एट 10 o'clock टुमारो। रीना जो है वो कल 10 बजे से उसकी सहेली का इंतजार कर रही होगी। अब 10 बजे वो वहाँ खड़ी होगी, 10 मिनट में भी आ जाए, 1 घंटे में भी आ जाए, 2 घंटे में भी वो आ जाए, तब तक वो कार्य जारी रहेगा जब तक वो नहीं आ जाती। तो फ्यूचर में कार्य शुरू होगा एक निश्चित टाइम पर और फ्यूचर में वो तब तक चलेगा जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको ध्यान जो रखना है इजी वे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा फोर या कहीं कहीं पे आपको फोर और सिंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो आपको मिलेगा बाय प्लस टाइम। क्या मिलेगा, बाय प्लस टाइम। जैसे कि देखिए यहाँ पे मिल रहा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में। तो टाइम को बता रहा है तो या तो आपको बाय प्लस टाइम देखने को मिलेगा या फिर आपको देखने का मिलेगा यहाँ पर फोर सिंस प्लस टाइम। तो देखिए इस वाक्य में आपको बाय प्लस टाइम देखने को मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है। और नीचे वाले दोनों वाक्य हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। देखिए रीना फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 hours। देखिए ये आ गया 4 और ये आ गया 2 hours। मतलब ये किसको बता रहा है, टाइम को। किसको बता रहा है, टाइम को। 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी और अपने को पता है 4 है तो ये समय अवधि को बताता है। मतलब ये समय निश्चित नहीं है, 2 घंटे से वो इंतजार
कर रही थी, मतलब फिक्स टाइम यहाँ पर नहीं होगा। अगर सिंस होता तो एक फिक्स टाइम यहाँ पर दिया हुआ होता। वैसे अपन ने देखा था कि सिंस और जो फोर है उसका प्रयोग अपन ने प्रेजेंट टेंस में भी किया था। किसमें किया था बताइए? तो सिंस और फोर का जो यूज किया था अपन ने, वो किया था अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें किया था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? इंपॉर्टेंट। ऐसी कोई भी चीज जो आपको कंफ्यूज करती है, जो 2 या 3 चीजों में एक समान हो रही है, वही सवाल अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होगा? वहां पे आपको सिंस प्लस फोर के साथ में टाइम दिया होगा, यहाँ पर भी आपको सिंस फोर के साथ में टाइम दिया होगा। जो डिफरेंट होगा वो ये होगा कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो फ्यूचर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? फ्यूचर को। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये टुमारो आ रहा है। क्या आ रहा है? टुमारो, मतलब बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, मतलब अभी तो ये महीना चल रहा है, 10 तारीख हुई है, आज 12 तारीख हुई है। इस महीने के अंत में मतलब 25 तारीख के बाद की वो बात कर रहा है, इस महीने के लास्ट की, मतलब टाइम आने वाला है। तो देखिए फ्यूचर टाइम को ये शो कर रहा है। सिंस फोर दोनों में मिलेगा, वहां पे प्रेजेंट टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा वो कैसा होगा? फ्यूचर में। ये दोनों को ध्यान में रखना। अपन क्या करते हैं, सीधा सिंस और फोर देख लीजिए और दिमाग में आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सीधा यहाँ पे रीना है सिंगुलर, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? हैज लगाकर सीधा लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वेटेड। तो अपन क्या कर देंगे इसमें, जिसे ऐसे लिख दिया हैज और यहाँ पे कर देंगे वेटेड, क्योंकि यहाँ पे अपने को लग रहा है सिंगुलर है, हैज आ गया, यहाँ पे वेटेड। और ऑप्शन में आपको ये भी जरूर वहां पे मिलेगा, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना रॉन्ग। पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंस फोर के साथ में जो टाइम है वो किसको बता रहा है? ये फ्यूचर को बता रहा है। किसको बता रहा है? फ्यूचर को। और फ्यूचर को बता रहा है तो यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, न कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? रीजा सिंगुलर है तो विल हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव प्लस आ जाएगा यहाँ पर बीन। क्या आ जाएगा? बीन। तो विल हैव बीन, फिर देखिए वर्ब वेट दिया हुआ है तो वेट का हो जाएगा यहाँ पर वेटिंग। क्या हो जाएगा? वेटिंग। तो रीना विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर फ्रेंड फॉर 2 hours एट 10 o'clock टुमारो। ये आपको दोनों में डिफरेंट है, माइनर रूप में ध्यान रखना है। जहां पे भी दो क्वेश्चन एक जैसे बन रहे, दो टेंसों में टकरा रहे हैं, समझ जाओ कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो थे वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक्सरसाइज जरूर अपन लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद। पहले अपन थोड़े जो प्रश्न है वो सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे। आप निश्चिंत रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कल अपन डिस्कस करेंगे साथियों, वो करेंगे नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू, हैव अ गुड डे।